ईरान की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं वो ये है कि ईरान अब इसराइल को नहीं छोड़ेगा। ईरान के पास अब दो ही रास्ते हैं जिस पर चलना भी उसने शुरू कर दिया है। पहला ये कि जो नुकसान हो रहा है उसे बर्दाश्त करो और किसी भी तरह मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी अड्डे तबाह करते चले जाओ, क्योंकि अमेरिका के अड्डे ही इसराइल की ढाल हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और ईरान मामलों के जानकार तो ये भी कहते हैं कि अगर अमेरिका ईरान की जमीन पर उतरने का माहौल बना रहा है, जिसमें खर्ग आइलैंड की फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है, अगर अमेरिका ने ऐसी कोई भी जुर्रत अंजाम दी तो ईरान बहरीन और कुवैत में सीधे घुस जाएगा। जी हाँ, कुवैत और बहरीन की जमीन पर उतर जाएगा ईरान। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि दरअसल ईरान का मकसद बहरीन या कुवैत मुल्क पर कब्जा करना नहीं होगा, बल्कि वहां पर मौजूद अमेरिका के अड्डों को पूरी तरह तबाह बर्बाद करके, नाबूद करके, फिर अपनी आर्मी उतार कर उन पर पूरा कंट्रोल हासिल करना होगा, क्योंकि सारा खेल वहीं से चल रहा है। अगर ईरान ने अमेरिका के कुछ फौजी कुवैत और बहरीन की जमीन पर उतरकर पकड़ लिए तो पूरा खेल ही पलट जाएगा। अब ईरान का एक ही लक्ष्य है और वो ये कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सारे बेस खाली कराए जाएं। अमेरिका के यही अड्डे अरब मुल्कों में उसकी 8-10 लेयर हैं जो इसराइल पर ईरान के अटैक को रोकती हैं। बस अब ईरान इनके पीछे पड़ गया है। जानकार कहते हैं कि ईरान किसी भी सूरत में अब ये सब खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इस बार अगर अमेरिका को खित्ते में छोड़ दिया तो अरब देशों की मदद से वो और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ईरान के खिलाफ सब कुछ इन्हीं अमेरिकी अड्डों से चल रहा है और यही अड्डे ईरान के सबसे बड़े दुश्मन और फिलिस्तीन की आजादी में बाधक इसराइल की शील्ड है। और अमेरिका ने ये सारी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए लगाई है, क्योंकि जब अरब देश पिटते हैं तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती की थ्योरी है कि अगर ईरान अमेरिकी अड्डों को नाबूद करने में कामयाब हो गया तो फिर ईरान, हिजबुल्लाह, हूती सब मिलकर इसराइल पर हमला कर सकते हैं। ईरान ये तय कर चुका है कि सारी जंग और डिस्टरबेंस की जड़ खित्ते में इसराइल है और वही अमेरिका को जंग के लिए खित्ते में रोकता है, वही अमेरिका को बुलाता है। अब इसराइल के पीछे पड़ गया है ईरान। अगर अमेरिका ईरान की जमीन पर उतरा तो वो कुवैत और बहरीन की जमीन पर उतर जाएगा, क्योंकि कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान के साथ ईरान की समुद्री सीमाएं हैं और ईरान उस सीमा को पार करके इन दो देशों पर तो जमीन पर उतर जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर हवाई हमले किए। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई उन अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में की गई है जो हाल के दिनों में ईरान समर्थित हमलों का शिकार हुए थे। वहीं अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है और अब इस संघर्ष के पड़ोसी देशों तक फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। अमेरिकी सेना के अनुसार शनिवार को इराक में एक ईरानी ड्रोन को नष्ट करने की प्रक्रिया, जिसे कंट्रोल्ड डिटोनेशन कहा जाता है, इसके दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। इस घटना के बाद युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अमेरिका का कहना है कि उसके सैनिकों पर लगातार हो रहे हमलों का जवाब देना जरूरी हो गया था, इसलिए ईरान के सैन्य ठिकानों और उससे जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका की कार्रवाई का जवाब देने में देर नहीं की। ईरानी सेना ने अमेरिका के कई सैन्य अड्डों की ओर मिसाइलें दागी। रिपोर्ट के मुताबिक इराक, जॉर्डन और खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा जॉर्डन की दिशा में भी मिसाइलें दागे जाने की खबर सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई मिसाइलों को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन इन हमलों ने पूरे क्षेत्र में दहशत बढ़ा दी है।
इसी बीच सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये संघर्ष अब केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह सकता। जॉर्डन, इराक, सीरिया और इजराइल जैसे देशों की सुरक्षा पर भी इसका सीधा असर पड़ने लगा है। जॉर्डन की ओर मिसाइलें दागे जाने के बाद ये आशंका और ज्यादा गहरा गई है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो युद्ध पूरे पश्चिमी एशिया में फैल सकता है। इजराइल पहले से ही हाई अलर्ट पर है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर चुका है। अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसके सैनिकों या सैन्य ठिकानों पर आगे भी हमले होते हैं तो जवाबी कार्रवाई और ज्यादा तेज की जाएगी। वहीं ईरान ने भी कहा कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो और कड़ा जवाब देगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। जानकार मानते हैं कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही सैन्य शक्ति के दम पर एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा असर क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पश्चिमी एशिया में किसी भी बड़े युद्ध का असर तेल की कीमतों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक बाजारों पर भी देखने को मिलता रहा है। दुनिया के कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों ही नहीं मान रहे हैं। ईरान दनादन मिसाइलें मार रहा है और अमेरिका भी बौखलाकर उसको हमले करने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी सैनिकों की मौत का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 17 पहुंच गया है, लेकिन ईरान मानता है कि इससे भी ज्यादा कई सैनिकों की मौत हुई है जिसे अमेरिका छुपा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब तक सैन्य ठिकानों, मिसाइल अड्डों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब इस संघर्ष की आंच समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स तक पहुंच गई है। ये वही प्लांट हैं जिन पर खाड़ी क्षेत्र के कई देशों की पीने के पानी की आपूर्ति पूरी तरह से निर्भर करती है। ऐसे में इन संयंत्रों पर हमले केवल युद्ध का हिस्सा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की बुनियादी जरूरतों पर सीधा खतरा माने जा रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी हवाई हमले में हुर्मुज़गान प्रांत के बोंजी इलाके में स्थित एक डिसैलिनेशन प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस हमले के बाद करीब 10,000 लोगों की पानी की आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे इलाके में पीने के पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। ईरान का कहना है कि नागरिकों के लिए जरूरी जल आपूर्ति व्यवस्था को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की भावना के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर कुवैत ने आरोप लगाया है कि ईरान ने लगातार दूसरे दिन उसके एक पावर प्लांट और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया, जिससे प्लांट में आग लग गई। कुवैती अधिकारियों के मुताबिक आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, लेकिन इस तरह के हमले देश की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर खतरा हैं। कुवैत सरकार ने कहा कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो देश की आवश्यक सेवाएं और आम लोगों की पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।